आज हम 12th क्लास में बिल्कुल नया चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री से आप भली भांति परिचित हैं, 11th में भी किया आपने, 10th में किया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जो क्वाड्रेंट्स वगैरह की जानकारी है वो हम थोड़ी सी ले लेते हैं ताकि आप फिर से थोड़ा तरोताजा हो जाएं। देखिए, ये चार तरह के क्वाड्रेंट्स हैं। 0 एंगल से शुरू करके यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270 और यहाँ 360 पे एंड हो जाता है। ये वापस 0 और 90 के बीच में जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। 90 और 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट होता है। 180 और 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट होता है और 270 और 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। हमारे पास 6 टाइप्स के जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, रेशोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। उन रेशो को इन 4 क्वाड्रेंट्स में कैसे बांटा गया है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर से ए उठाया गया है, स्कूल से एस उठाया गया है, टू से टी और सी से सी, कॉलेज से सी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ए, यहाँ एस, यहाँ टी और यहाँ सी। अब ये ए एस टी सी का यहाँ पर क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव रहेंगे, यानी 0 और 90 के बीच में जो भी एंगल होते हैं, आप 10th में पढ़ चुके हैं, उनमें किसी में भी नेगेटिव की वैल्यू थी नहीं, सभी वैल्यू पॉजिटिव थी। तो ये यहाँ पर भी ऑल पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एस से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा शुरू होता है साइन थीटा और उसी का उल्टा कोसिकेंट थीटा। इनको छोड़कर बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा को छोड़कर बाकी सभी नेगेटिव रहते हैं। यहाँ टी है, टेंजेंट थीटा और टेंजेंट का उल्टा कोट थीटा को छोड़कर बाकी सभी नेगेटिव। सी से यहाँ कोसाइन या कोस और सीकेंट थीटा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो क्वाड्रेंट है ये 90 माइनस में भी आ जाता है और इधर 90 प्लस थीटा में सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा भी बनेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से आगे चले जाएंगे तो 180 प्लस थीटा और बैक हो जाएंगे तो 270 माइनस थीटा। आगे चलेंगे 270 प्लस थीटा, बैक आएंगे तो 360 माइनस थीटा और 0 से बैक आएंगे तो माइनस थीटा। फॉर एग्जाम्पल, तो अब जो है साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू पूछी जाए आपसे, कोस 180 माइनस थीटा की वैल्यू पूछी जाए, टेंजेंट 180 माइनस थीटा की वैल्यू पूछी जाए, कोट 180 माइनस थीटा की वैल्यू पूछी जाए, कोसिकेंट 180 माइनस थीटा की वैल्यू पूछी जाए और सीकेंट 180 माइनस थीटा की वैल्यू पूछी जाए। आपको बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट को छोड़कर बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो पहले तो साइन और कोसिकेंट को छोड़कर बाकी सभी के आगे नेगेटिव का साइन हम लगा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है यहाँ चेंज नहीं होगा, एस टी आ जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होता है। कोस 180 माइनस थीटा जो है
यहाँ माइनस कोस थीटा हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, कोट माइनस कोट थीटा, कोसिकेंट है फिर से तो प्लस का रहेगा और ये आपका माइनस का रहेगा। तो इस तरह से आपके सेकंड थर्ड फोर्थ में पोजीशन जो है चेंज होती रहेगी। अब एक और बात बताते हैं आपको, ये जो लाइन आ रही है आपकी, इस लाइन पे जो भी एंगल आएंगे 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है चेंज हो जाएंगे। साइन वाला कोस में चेंज हो जाएगा, साइन कोस में और कोस साइन में, और tan कोट में और कोट tan में, और कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा में और सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा में। यदि उनके साथ में 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस लगता है तो कैसे? जैसे हम देखें साइन 270 प्लस थीटा लगाना, कोस 270 प्लस थीटा लगाना है, टेंजेंट 270 प्लस थीटा लगाना है, कोट 270 प्लस थीटा लगाना है, कोसिकेंट 270 प्लस थीटा लगाना है और सीकेंट 270 प्लस थीटा लगाना है। तो साइन यानी प्लस माइनस वो इफेक्ट नहीं बदलेगा, सिर्फ रेशो चेंज होंगे। अब जैसे इसमें सबसे पहले तो किसका रेशो चेंज नहीं होगा? कोस है और सीकेंट, बाकी सभी में नेगेटिव। अब कोस चेंज किस में होगा? साइन और कोस आपस में चेंज होंगे, तो कोस चेंज इनटू साइन, तो यहां पे आपका आ जाएगा साइन थीटा। ऐसे ही इसमें आ जाओ, टेंजेंट किसमें चेंज हो जाएगा? माइनस कोट थीटा में। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चल रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। तो ये मत सोचना कि यहाँ साइन 270 प्लस थीटा है तो मैं डायरेक्ट कोस थीटा लिख दूं क्योंकि पॉजिटिव का पॉजिटिव है। इस रेशो को आपने देखना है यहाँ पर, और इसी के अकॉर्डिंग में प्लस माइनस लगेंगे और चेंज फिर बाद में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है तो इसलिए ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है, और साथ में माइनस कोस थीटा। ऐसे ये tan थीटा और कोसिकेंट 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का सीकेंट थीटा, और सीकेंट 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कोसिकेंट। तो इस तरह से आपने चेंज करते जाना। तो 90 वाली जो ये लाइन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, यदि 90 वाली लाइन यानी 90 माइनस 90 प्लस है तो इस तरह से चेंज होते जाएंगे। ये जिसके साथ लग गया वहां पे सब प्लस रहेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड में आते ही साइन की वैल्यू और कोसिकेंट की वैल्यू के साथ जो लगेगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। तो इस तरह से आपके ये क्वाड्रेंट्स ट्रिग्नोमेट्री के थोड़ा सा रिकैप किया है। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशोज हैं, इसकी जो यदि हम आपने इनवर्स पीछे सीखा हो 11th में, तो फंक्शन के लिए जो है 1 और 1 होना जरूरी है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ जो है हमें बताया गया कि यहाँ पे आपका इनवर्स जो है पॉसिबल हो जाता है कुछ रेस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग। तो रेस्ट्रिक्शन जो है क्या क्या है, तो उन रेस्ट्रिक्शन को आपने याद रखना है। और एक ध्यान में रखना है कि जैसे भी हम इनवर्स लिखते हैं, साइन इनवर्स लिखना है तो साइन के ऊपर माइनस की पावर डल जाएगी और ऐसे लिखा जाएगा। इसको हम साइन इनवर्स एक्स बोलते हैं। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स होता है। तो ये नहीं मतलब समझना चाहिए इसका कि ये 1/sin x है, ऐसा कुछ नहीं है। जो 1/sin x होता है उसका मतलब होता है sin x की पावर -1। तो ये इसका मतलब नहीं सुनना, साइन इनवर्स
एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो इस चीज को ध्यान से नोट करना कि साइन इनवर्स डज नॉट इक्वल टू 1/sin x। अब साइन इनवर्स x के जो क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है, उसको शुरू करने से पहले हमें इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन याद रखने पड़ेंगे। देखिए इसकी कुछ रेंज है वो जो आपको याद रखनी है। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स, देन टेन इनवर्स, देन कोट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स, जो बिल्कुल सिंपल सी चीज बताऊंगा, ज्यादा टिपिकल नहीं करने जा रहा मैं। साइन इनवर्स की रेंज यहां पे यूज होगी क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। इसका मतलब है कि ये -π/2 से लेकर π/2 तक डिफाइंड है। कोस इनवर्स में क्लोज इंटरवल 0 to π, यानी 0 to π तक ये डिफाइन है। टेन इनवर्स क्या होता है? साइन इनवर्स का जो इंटरवल है, जो रेंज है, वही की वही है, बस सिर्फ इंटरवल आपका ओपन लग जाएगा। इसको याद रखने में इजी रहेगा। साइन और टेन का एक जैसा है, फर्क सिर्फ क्या है? क्लोज का और ओपन इंटरवल का। और ओपन और क्लोज में फर्क क्या है? क्लोज में ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूड होंगी और इसके बीच की वैल्यू भी इंक्लूड होगी। और ओपन का मतलब क्या है? इनके बीच की वैल्यू इंक्लूड होगी, ये कोने वाली दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं होंगी। कोट इनवर्स कोस वाला ओपन इंटरवल लग जाएगा। कोसिकेंट इनवर्स है तो कोसिकेंट इनवर्स में ये एज टी आ जाएगा, लेकिन जिस पे ये नॉट डिफाइंड है सिर्फ उसका छूटेगा। अब नॉट डिफाइंड देखो कौन सी वैल्यू के ऊपर होगी कोसिकेंट। देखो यदि हम 0 को चेक करते हैं तो साइन 0 0 होता है, और तो साइन 0 0 और कोसिकेंट क्या होता है? 1/sin। 1/sin मींस 1/0। तो इसका मतलब 0 को छोड़कर बाकी इंटरवल्स में यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि और 0 के ऊपर डिफाइन नहीं होता, सिर्फ इस इंटरवल के अंदर से 0 हट जाएगी। ऐसे सीकेंट चेक कर लेते हैं। सीकेंट में देखो 1/cos होता है, तो 0 पे cos 0 1 होता है, तो 1/1 ये तो डिफाइन है यहाँ तो। अब 90 पे देखें फिर कि बीच की वैल्यूज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कोने वाली वैल्यूज का। तो अब cos 90 देखें तो 0 होता है, तो 1/cos 90 1/cos 0 नॉट डिफाइंड हो गया। तो इट मींस ये 90 पे जो है ये डिफाइंड नहीं है, उस वैल्यू को हम इसमें से माइनस कर देंगे। ध्यान देने वाली बात देख लीजिए, साइन इनवर्स की वैल्यू इस पे डिफाइन है, कोस इनवर्स की वैल्यू इस पे डिफाइन है। टेन इनवर्स में ओपन इंटरवल लग जाएगा, साइन और टेन का सेम, कोस और कोट का भी सेम, सिर्फ इंटरवल का फर्क है। ध्यान रखना, याद रखने में इजी होगा, आसानी रहेगी। कोसिकेंट इनवर्स में इसमें से 0 माइनस हो जाएगा क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं होती, याद हो जाएगा नहीं जी। और सेकेंड इनवर्स में क्या है? कोस का इंटरवल एस्टिस, और इसमें से 90 हट जाएगा क्योंकि 90 पे ये डिफाइन नहीं होता। तो अब इसके क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 2.1। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। बहुत इजी मेथड से सिखाऊंगा और इसको अच्छी तरह ध्यान से सीखना। सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। प्रिंसिपल वैल्यू किस में आएगी? पाई वगैरह में जो आती है वो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो अब सबसे पहले इसको लेट करना है आपने। लेट साइन इनवर्स -1/2 को y लेट कर दो। अब जो साइन इनवर्स है वो उस तरफ जाके
या चाहे ऐसे इसको बाई को उधर कर लो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन इनवर्स जो है उधर जाकर के साइन वाई बन जाएगा और -1/2 रह जाएगा ऐसे। चाहे पहले आप यहाँ वाई लेट कर लो, साइन इनवर्स को इधर ले आओ, साइन वाई हो जाएगा, और चाहे आप साइन इनवर्स -1/2 को वाई ऐसे लेट करो। अगले क्वेश्चन में इधर लेफ्ट साइड में लेट कर लेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि जो ये वैल्यू है ये आपकी साइन में ही लेनी है और किसी में नहीं लेनी है, यानी और किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में नहीं लेनी। साइन वाई इक्वल टू माइनस साइन, वैल्यूज वगैरह के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। साइन में 1/2 कब होता है? साइन 30 पे होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और 30 को आपने किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है। क्वेश्चन जो है सारे रेडियन में चलते हैं, और रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे? ये डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा π/6, राइट। साइन 30 इक्वल टू 1/2। अब ये चेक करना है कि ये जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू नेगेटिव में आई हुई है तो किस क्वाड्रेंट में होती है। अब क्वाड्रेंट में थर्ड में भी होती है, फोर्थ में भी होती है। थर्ड क्वाड्रेंट जो लाई करता है वो है 180 से लेके 270 के बीच में, और हमारी जो साइन इनवर्स की जो रेंज है वो भी मैं लिख देता हूं यहाँ। साइन इनवर्स की जो रेंज है बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो इसमें तो कहीं भी 180 का जिक्र नहीं है, ये तो -90 से 90 के बीच में है। तो -90 यानी -90 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है? वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ में 0 - थीटा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव होता है। तो इसको हम लिखने जा रहे हैं साइन वाई इक्वल टू साइन -π/6। अब -π/6 इस इंटरवल में लाई करता है या नहीं करता? देखो 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। ये तो प्लस की वैल्यू चली गई, माइनस में चले जाएंगे तो क्या आएगा? -π/6 आ जाएगा, -π/4 आ जाएगा, -π/3 आ जाएगा, -π/2 आ जाएगा। तो अब देखो इसमें वैल्यू है या नहीं है? ये वैल्यू यहाँ आगे लाई कर रही है, तो इस इंटरवल में लाई कर रही है, तो इसका मतलब -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा? फिर एंगल इक्वल कर देंगे y इक्वल टू -π/6। देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, साइन इनवर्स -1/2 y पुट कर दिया, साइन y की वैल्यू -1/2 आ गई, ये माइनस साइन 30 हो गया। अब माइनस साइन 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लेके गए, क्योंकि थर्ड में तो हमारे पास रेंज ही नहीं है, 180 की रेंज ही नहीं है हमारे पास। तो हम फिर बैक चलेंगे। बैक कौन से में आ गए? हम यहाँ इस पोर्शन में आ गए, इस पोर्शन में ये वाला जो पोर्शन है बैक हो गए। यहाँ 360 या 270 प्लस वाला नहीं देखना हमें देखना है 0 से बैक हुआ था ना, मैंने पीछे अभी लिखा था -θ आया था, तो -θ वाला मैंने यहाँ यूज कर दिया। साइन -θ जो होता है -sin θ के इक्वल होता है, इसलिए y की वैल्यू जो आपकी -π/6, और ये भी लिखना जरूरी है कि ये इस इंटरवल में लाई करता है। अब इसी तरह के कुछ क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है टेंजेंट इनवर्स -√3। देखिए अब की बार मैं y लेफ्ट में ले रहा हूं, लेट y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -√3। इनवर्स जो है लेफ्ट में आके tan y हो गया इक्वल टू -√3। टेंजेंट है तो इसको टेंजेंट में लेके जाना है आपने। टेंजेंट y इक्वल टू माइनस टेंजेंट कितने पे होता है? ये 60 पे होता है, तो ये π/3 हो गया। ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, 0, 30, 45, 60, 90 की ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू याद रखनी है। अब हम इसको फिर से देखते हैं, ये क्वाड्रेंट में कौन से में होता है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है।
तो टेंजेंट की रेंज चेक कर लेते हैं हम। ये है टेंजेंट की रेंज। टेंजेंट इनवर्स लाई बिटवीन ओपन इंटरवल बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। अब सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आपका सेकंड, ये आपका फोर्थ। सेकंड में कितनी रेंज है 90 से लेके 180 के बीच में, तो यहाँ तो है ही 90 से 180, तो इसका मतलब ये खत्म कर दिया। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में क्या रेंज है हमारे पास? फोर्थ में है यहाँ 270 है, यहाँ 360, 270 से 360 के बीच में, ये भी नेगलेक्ट होगी। लेकिन एक और रेंज आती है हमारे पास, यहाँ 0 से लेके 0 माइनस थीटा, यानी माइनस थीटा भी आता है। तो माइनस थीटा ये वाला माइनस में आया हुआ है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं यहाँ, टेंजेंट y इक्वल टू टेंजेंट माइनस पाई बाय 3। ये जो थीटा है, टेंजेंट माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है, इसलिए हमने इस क्वाड्रेंट का यूज किया। और ये जो माइनस पाई बाय 3 है, ये वैल्यू बिलोंग्स भी करती है किसमें? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में। तो y का आंसर क्या आ गया? माइनस पाई बाय 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। इसी के साथ हम एक क्वेश्चन छोटा सा और ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कोस इनवर्स रूट 3 बाय 2। देखो, लेट y कोस इनवर्स रूट 3 बाय 2 कोस इनवर्स की रेंज आपको पता है, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, ये वाली। और कोस इनवर्स इधर आकर के आपका कोस y हो जाएगा, ये रूट 3 बाय 2। रूट 3 बाय 2 कब होता है कोस में? कोस 30 पे होता है, 30 मीन्स पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 देखो इसमें लाई करता है नहीं, प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं आया यहाँ, और पाई बाय 6 इजीली लाई करता है 0 टू पाई के अंदर। आप चेक कर लेंगे, तो मैंने पीछे भी दिखाया था जो। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है करने में, सोल्व करने में क्वेश्चन को, और आपका जो आंसर है वो डायरेक्टली आ जाएगा 0 सॉरी पाई बाय 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं, कोस इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2। लेट y कोस इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2, कोस इनवर्स लेफ्ट में आकर कोस y हो गया, माइनस 1 बाय रूट 2 कोस y इक्वल टू माइनस कोस, ये 45 पे होता है 1 बाय रूट 2 की वैल्यू। कोस इनवर्स की जो रेंज है वो लिखेंगे, कोस इनवर्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई क्लोज इंटरवल। अब जो कोस की वैल्यू यहाँ नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड में और थर्ड में। अब देखिए, सेकंड थर्ड स्टार्ट इज फ्रॉम 180 टू 270, और रेंज हमारी कहाँ तक है? सिर्फ 180 तक है, तो इसका मतलब ये तो खत्म हो गया। तो और फिर सेकंड में ले जा सकते हैं इसको। सेकंड में कैसे ले जाएंगे? 90 प्लस करके नहीं ले जाएंगे, 180 माइनस करके ले जाएंगे, राइट? तो क्या होगा? cos y इक्वल टू cos 180 मीन्स पाई माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, जो मैंने अभी क्वाड्रेंट आपको समझाए थे। तो क्या बन गया ये? cos y इक्वल टू cos 4 एलसीएम 4 पाई माइनस पाई, cos y इक्वल टू cos 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 कितनी वैल्यू होती है? पाई बाय 4 इज 45, और 45 इंटू 3
135 और ये है 0 से 180, तो 0 से 180 के बीच में 135 लाई करता है तो उसको लिखेंगे बिलोंग्स क्लोज इंटरवल 0 to पाई, और आपका y आंसर क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4। तो इस तरह से आपने इस रेंज का यूज इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।